हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि बोले तो प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने आज का हमारा वीडियो देख लिया तो आपका लाभ हानि का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए इसके कुछ पॉइंट को देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए सीपी बोले तो क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्या कहते हैं? सीपी। सपोज कीजिए आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी तो वो आपका सीपी हो जाएगा। एसपी विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। सपोज कीजिए आपने 150 की कोई वस्तु बेची तो वो आपका हो जाएगा एसपी। और सीपी आपका हमेशा 100 रहेगा। सीपी बोले तो 100 अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जब भी आपको क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस निकालना होगा इसका मतलब आपको 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाभ हानि की गणना हमेशा सीपी पे होगी और जब भी आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना होगा तो हमेशा सीपी पे निकलेगा, मतलब कास्ट प्राइस पे निकलेगा। लाभ में एसपी सीपी से बड़ा होगा। सपोज कीजिए आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 150 में बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपका सीपी 100 है, एसपी आपका 100 है। जब भी आपका एसपी बड़ा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। हानि में सीपी एसपी से बड़ा होगा, सीपी अब बड़ा होगा। सपोज कीजिए आपने 100 रुपए कोई वस्तु खरीदी और 90 रुपए को ही बेच दिया तो आपको हानि होगी क्योंकि आपका सीपी 100 रुपए है और एसपी 90। हानि में आपका सीपी बड़ा होगा। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए पी अपान सी पी इंटू 100 अर्थात लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और अगर आपको हानि परसेंट निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 मतलब एल अपान सी पी इंटू 100। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि 10% लाभ पर आपने कोई वस्तु बेची, 10% लाभ पर आपने कोई वस्तु बेची तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची है? 110 को बेची है। अगर सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन में ये दिया 10% हानि पर तो इसका मतलब होगा कि आपने 100 रुपए की चीज कितने में बेची है? 90 में बेची है। अगर दिया है क्वेश्चन में कि 20% लाभ तो इसका मतलब आपने 100 रुपए की चीज 120 में बेची है। अगर यही दिया है कि 20% की हानि तो इसका मतलब होगा 100 रुपए की चीज आपने 80 में ही बेची है। जब आपको हानि होगी तो आपको 100 में से उतनी वैल्यू माइनस करनी है। 20% हानि मतलब 100 में से 20 जाएगा 80। 20% प्रॉफिट तो 100 में 20 ऐड कर देंगे 120। 10% प्रॉफिट तो 100 में 10 ऐड करेंगे 110। अब 10% हानि तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90। जितना आपको लाभ होगा आपको 100 में उतना ऐड कर देना है और जितनी हानि होगी 100 में से आपको उतनी ही माइनस कर देनी है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है। एक वस्तु को 4200 में खरीदा जाता है तब 4830 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर आप देखिए 4200 की कोई वस्तु आपने खरीदी और 4830 में बेची है। कितने ज्यादा में बेचा है? मतलब आपका सीपी हो जाएगा 4200 रुपया और आपका एसपी यहाँ पे कितना दिया है? आपका 4830 रुपया। मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 4830 में से 4200 माइनस करेंगे 630 रुपए का आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मगर आपको परसेंट निकालना, परसेंटेज हमेशा किस पर निकलेगा? सीपी पे। सीपी बोले तो 4200 यहाँ पे दिया है तो 630 बटे 4200 इंटू 100। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं आपका आंसर आपके सामने निकल कर आ जाता है। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा। 7 9 63 और 7 छक्के 42। 6 से जब आप 90 काटेंगे 15 छक्का 90 15 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए 4200 कोई वस्तु आपने खरीदी और 4830 में बेची। सीपी मतलब 4200 हो जाएगा। एसपी आपका 4830 तो प्रॉफिट कितना हुआ? आप जब 4830 में से 4200 को माइनस करते हैं तो 630 आता है। मगर आपको लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत मतलब लाभ बटे सीपी इंटू 100 तो 0 से 0 आपका एक कट जाएगा
अब 7 से कटेंगे 63 को, 7 9 या 63, 1 0 बच जाएगा, 7 6 42, 6 से आप जब 90 में डिवाइड करें 15 6 90, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपए, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाए। मतलब यहाँ पर आपको दिया है 100 की वैल्यू आपके सामने दी हुई है 150, पूछा है 20% लाभ मतलब 120 की वैल्यू। तो भैया 150 बटे आप कर दीजिए 100 और इंटू 120। यहाँ पर देखिए इसका 1 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 15 गुणा 12 में करेंगे, 15 दूना 30, 15 कम 15, 15 3 18, 180 रुपया, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यहाँ पर दिया देखिए 100 की वैल्यू 150, तो 120 की वैल्यू 150 से ज्यादा होना चाहिए, मगर यहाँ पर देखिए 150 से छोटा, ये आपका आंसर नहीं होगा। 150 ये भी छोटा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 150 है, ये भी छोटा है, ये भी आंसर नहीं होगा। बच जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल को आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जामिनर ने उलझाया है, आप उलझिए मत। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखे का विक्रय मूल्य 600 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 20 है तो पंखे का क्रय मूल्य होगा, मतलब अर्थात आपसे पूछा है 100 की वैल्यू और दिया है कितना 20% लाभ अर्थात 120, तो आपके सामने है 120, 120 की वैल्यू दिया है 600 और आपसे पूछा है 100 की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए 600 बटे 120 इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60, मतलब 5 गुणा 100 करके 500, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पर आइए फिर से क्वेश्चन को समझिए। एक पंखे का विक्रय मूल्य 600 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 20 है तो पंखे का क्रय मूल्य होगा, अर्थात 20% लाभ अर्थात 120 की वैल्यू 600 दिया है तो पंखे का क्रय मूल्य होगा। तो आपको पहले ही मालूम है कि क्रय मूल्य निकालना है अर्थात 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू आप निकालेंगे 600 बटे 120 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60 और 5 गुणा 100 करेंगे 500, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 में बेचा जाता है, यदि वह 835 में बेचा जाए तो वास्तविक हानि कितनी होगी। यहाँ आप देखिए 10% के लाभ पर 935 अर्थात 110 की वैल्यू आपके सामने दी है, 110 की वैल्यू 935 दी है, तो पहले आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि 100 पे ही आपका सीपी निकल कर आएगा। तो 935 बटे 110 इंटू आपका 100, 0 से 0 कट जाएगा, 11 अट्ठे 88 और 11 पचे 55, मतलब 850 रुपया ये आपका निकल गया आया सीपी। इसका क्रय मूल्य कितना है 850, कितने में बेचना चाहते हैं 835, 850 की वैल्यू 850 की कोई वस्तु है आप बेच रहे हैं 835, तो हानि कितना हुआ 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15 रुपए की, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखिए एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 में बेचा जाता है, अर्थात 110 की वैल्यू दिया है 935, 100 की वैल्यू निकालना है। 100 की वैल्यू बोले तो क्रय मूल्य, जैसे ही क्रय मूल्य निकालेंगे 850 निकल के आएगा। 850 क्रय मूल्य हम अगर बेचना चाहते हैं 835 में, मतलब विक्रय मूल्य 835, तो 850 में से जब 835 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी को 450 रुपए में एक वस्तु बेचने से 10% की हानि होती है, यदि वह उसे 540 में बेचे तो उसे कितने % लाभ या हानि होगी। यहाँ पर आप देखिए 10% की हानि होती है, मतलब 90 की वैल्यू दिया है कितना 5, 90 की वैल्यू कितना दिया है 450 रुपए, तो पहले आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। 100 की वैल्यू होता कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 450 बटे 90 इंटू 100, यही आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 9 पचे 45, अर्थात 5 गुणा 100 करेंगे 500। 500 की वस्तु है आप बेचना कितने में चाह रहे हैं 540 में,
अर्थात 500 की वस्तु बेचेंगे 540, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40 रुपये आपको यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। ये 40 रुपये किस पे प्रॉफिट होगा आपका सीपी पे, क्योंकि जब भी निकलेगा हमेशा क्रय मूल्य सीपी पे। तो 40/500 गुणे 100, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5/40 8%, यही आपका आंसर होगा 8%, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आइए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया 10% हानि, तो मतलब 100 की वस्तु आप 90 में ही बेच रहे हैं, 90 की वैल्यू 450, तो 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट, 9 पचे 45, 500 आपका क्रय मूल्य 500 है, आप विक्रय मूल्य 540, तो 500 की वस्तु 540 बेच रहे हैं, लाभ 40 रुपया हुआ। मगर आपको निकालना है इसका परसेंटेज, तो 40/500 इंटू 100, जैसे ही आप काटेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा, 5/40, यही आपका आंसर हो जाएगा 8%। 5/40, यही आपका आंसर हो जाएगा 8%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को एक मेज 450 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो मेज की इस कीमत बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, अर्थात 20% का हानि मतलब 80 की वैल्यू दी है कितना 450 रुपया, और 20% लाभ मतलब 120 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 450/80 इंटू 120, यहाँ पे अब 0 0 कट कर दे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 30, 15, 15 पचे 75, 15 चौका 60, 60 में आप हासिल जोड़ेंगे 7, 675, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आइए अब इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यहाँ पर दिया एक व्यक्ति को एक में 450 रुपए में बेचने 20% की हानि होती है, अर्थात 80 की वैल्यू दिया 450, 20% लाभ अर्थात 120 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो 450/80 गुणे 120, जीरो से जीरो आप यहाँ कट कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 120 काटेंगे 4 तीन 12 हो जाएगा। आप 2 से आप जब 30 में डिवाइड करें, 15 दूना 30, 15 आ जाएगा, 15 गुणा 45 में पढ़ेंगे, 15 पचे 75, 15 चौका 60, और हासिल 7, 67, 675 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने हाथ गाड़ी को 720 रुपए में बेचता है, तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस गाड़ी को किस कीमत में बेचे। यहाँ देख 25% की हानि मतलब 75, 75 की वैल्यू आपके सामने दी हुई है 720 रुपया, और 25% का लाभ अर्थात 125 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप देखिए 720/75 इंटू 125, 25 3 75, 25 पचे 125, 3 से काटेंगे 72, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 चौके 12, 240 का इंटू 5 में करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 5 के गुणा 0 में करेंगे 0, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 दो 12, 1200, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3। आइए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यहाँ दिया 25% के हानि अर्थात 75 की वैल्यू 720, और 25% का लाभ चाहिए अर्थात 125 का वैल्यू अब निकालना है। तो 720/75 गुणे 125, 25 3 75, 25 पचे 125, 3 से आप 720 में काटेंगे तो यहाँ कट करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 चौके 12, 240 का इंटू 5 में करेंगे तो 500, 5 चौके 20, हासिल 2, 5 दूनी 10, और 2 12, यही आपका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। राजू ने 2 पंखों को बेचा जिनमें से प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपया है। एक पंखे को बेचने पर उसे 10% का लाभ तथा अन्य पंखे को बेचने पर 10% की हानि होती है। जब भी आपको दिया रहेगा इस टाइप क्वेश्चन, एक पर लाभ हो रहा है दूसरे पर हानि, और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, तो आपको हमेशा हानि होगी, और ये हानि परसेंट कितनी होगी R²/100, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 10 दिया है तो R की वैल्यू 10 दिया है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 10²/100, 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे ये हो जाएगा 100/,
100 से 100 कट जाएगा, यह आपका आएगा 1, मतलब 1% की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आइए अब इस टाइप क्वेश्चन को फिर समझते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर उतना ही लाभ हो रहा है, दूसरे पर उतनी हानि, तो आपका फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर बटे 100। यहाँ आप देखिए आर किलो 10 दिया है, तो 10 से गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 100, और 100 नीचे भी है तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 100 कम 100, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, 1% की हानि। क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में आपको हमेशा हानि होगी, लाभ कभी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा हानि होगी, लाभ कभी नहीं होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश ने 2 मोबाइल 3,000 रुपये प्रति मोबाइल के दर से बेचा। एक पर उसे 20% लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य समान है, एक पर लाभ और दूसरे पर हानि हो रहा है, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा आर स्क्वायर बटे 100 माइनस आर स्क्वायर बटे 100, क्योंकि इसमें किस केस में आपको हमेशा हानि होगी। आर की वैल्यू दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर जब आप करेंगे कितना आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 बटे 100, तो 0 0 कट जाएगा 4, यही आपका आंसर होगा। मतलब 4% लाभ भी दिया, हानि, क्योंकि इस केस में आपको हमेशा हानि होता है, तो आपको हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।